हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप हमारे वीडियो को लगातार देख रहे होंगे, हमारे चैनल से जुड़े होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति के आणविक आधार। क्लास 12 के लिए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एक खास टॉपिक को। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग जाने डीएनए के बारे में। हम लोग जानते हैं कि जितने सारे क्रिएचर्स हैं उसमें कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरित करने के लिए जरूरत होती है एक अनुवांशिक पदार्थ की, और उस अनुवांशिक पदार्थ के रूप में आज हम लोग जानते हैं किसे, तो आज हम लोग डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। लेकिन डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक गुणों का स्थानांतरण करता है। इसका पता लगाने में हमें काफी लंबा समय लग गया, बहुत सारी खोजें हुई, और तब जाकर के हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचे कि डीएनए ही हमारा अनुवांशिक पदार्थ है, यानी हमारे गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरित करता है। माता पिता से बच्चों में गुणों का स्थानांतरण डीएनए के द्वारा होता है। तो इसमें सबसे पहला योगदान अगर माना जाए तो फ्रेडरिक मिस्चर नामक वैज्ञानिक का है, और उन्होंने सबसे पहले डीएनए को खोजा पस की कोशिकाओं में, है ना। रीम जिसे कहते हैं, घाव बनने के बाद जो पीला रंग का गाढ़ा द्रव्य निकलता है उस स्थान से, उसी को कहा जाता है पस। तो उसमें फ्रेडरिक मिस्चर ने सबसे पहले डीएनए को खोजा। उस समय उन्होंने इसका नाम डीएनए तो नहीं रखा, है ना। उस समय इसका नाम उन्होंने न्यूक्लिन रखा। इसका नाम उन्होंने क्या रखा, तो न्यूक्लिन रखा। तो डीएनए की जब खोज हो गई, है ना, और फिर खोज के बाद जो है लगातार हमारा प्रयोग होते रहा कि आखिर हमारे पीढ़ी में गुणों का स्थानांतरण करता कौन है, डीएनए, प्रोटीन या फिर आरएनए, है ना। तीन चीज पर हमारा ध्यान जाकर के केंद्रित हो गया। डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, या फिर प्रोटीन गुणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में करता है। तो इसी खोज में हमारे लिए दो चीज बड़ा ही कारगर सिद्ध हुआ, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा ट्रांसडक्शन। डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, इसका सर्च जारी है, और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रूपांतरण, है ना, ट्रांसडक्शन यानी कि स्थानांतरण, ये दो प्रक्रिया के द्वारा हम लोगों ने समझा कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ट्रांसफॉर्मेशन स्थानांतरण में तो क्या हुआ कि डीएनए को हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा दिए, वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, रूपांतरण, बदल गया रूप उसका। ट्रांसडक्शन में क्या है कि एक जीवाणु है या कोई भी जीव है, इसका मटेरियल्स जो है जेनेटिक मटेरियल इसमें अगर चला जाता है तो वो जो है ट्रांसडक्शन कहलाता है। तो इस खोज को करने के लिए हमारे पास एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एमएस ग्रिफ्ट, है ना। वैज्ञानिक का नाम क्या था, तो एमएस ग्रिफ्ट था। फ्रेडरिक ग्रिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। उस वैज्ञानिक को क्या कहा गया, तो फ्रेडरिक उनका नाम था, है ना। कहेंगे हम लोग क्या, तो फ्रेडरिक ग्रिफ्ट नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई जीवाणु के ऊपर, है ना। उन्होंने इस जीवाणु के ऊपर अपना प्रयोग किया कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है या नहीं, और इस प्रयोग में उन्होंने रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन का सहारा लिया। हम जान ले स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई मनुष्य में, स्तनधारियों में क्या करता है, निमोनिया बीमारी उत्पन्न करता है। तो इस जीवाणु के दो स्ट्रेन पाए जाते हैं, मैंने दो जाति पाई जाती है। एक को एस टाइप कहा जाता है, दूसरे को रफ टाइप, आर टाइप कहा जाता है। तो ये जो एस टाइप है, स्मूथ टाइप जो है, वह चिपचिपे पदार्थ से घिरा हुआ होता है, बाहरी आवरण, है ना, कैप्सुलेटेड होता है, कवर्ड होता है चिकने आवरण से, और यह जो है वायरुलेंट होता है। हमारे शरीर के अंदर ये निमोनिया उत्पन्न करने की क्षमता को रखता है। किसके बारे में बात हो रहा है, एस स्ट्रेन के बारे में। दूसरा आपका जो आर स्ट्रेन है वह रुखड़ा स्ट्रेन है। वो कैसा होता है, तो उसके ऊपर कैप्सूल नहीं पाया जाता, ये जो झिल्ली है वो उसके ऊपर नहीं पाई जाती है। इसकी त्वचा जो होती है रुखड़ी होती है, झुर्रीदार होती है, और इस स्ट्रेन से निमोनिया उत्पन्न नहीं होता है। अब क्या किया गया कि कल्चर किया गया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई को लेबोरेटरी में, इसका निर्माण किया गया, कल्चर किया गया। कल्चर प्लेट में हम लोग जानते हैं न्यूट्रिएंट मीडिया का प्रयोग करके जीवाणुओं को वहां पर ग्रो करवा सकते हैं। तो जब कल्चर किया गया तो हमें दो कॉलोनी मिली, एक एस स्ट्रेन वाली और दूसरी आर स्ट्रेन वाली। एस स्ट्रेन वाली जो कॉलोनी मिली उसको हम लोगों ने वहां से थोड़ा सा निकाला, है ना, डिस्टिल्ड वाटर के साथ उसका सॉल्यूशन बनाया, और इस सॉल्यूशन बनाने के लिए हमारे पास लेबोरेटरी में माइस चूहा मौजूद था। हम लोगों ने क्या किया, इसका इंजेक्शन बना करके, एस स्ट्रेन का इंजेक्शन बना करके उस चूहे के अंदर डाल दिया।
तो क्या देखा हम लोगों ने पाया यह स्ट्रेन जो कि वायरुलेंट था, इसका भी पता हम लोगों को चला, और यह समझ गए कि चूहा उससे क्या हो गया, निमोनिया की वजह से वह चूहा मर गया। यह स्ट्रेन को डाला इंजेक्शन के रूप में। दूसरी बार हम लोगों ने आर स्ट्रेन को जो है इंजेक्शन के रूप में बना करके घोल सॉल्यूशन जैसे भी बनाया डिस्टिल वाटर में उसका, उसी तरह से इसका भी घोल बना करके क्या किया, माइस को इंजेक्ट कर दिया, सुई लगा दिया गया माइस। तो चूहा जो है इस बार मरा नहीं, क्योंकि वह हमारा आर टाइप जो है वायरुलेंट नहीं है, बीमारी को उत्पन्न करता नहीं। अब हम लोगों ने क्या किया, तो इस तरह से हम लोग ये समझ गए कि एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन में वायरुलेंट कौन है, बीमारी कौन पैदा कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। तो एस स्ट्रेन को हम लोगों ने देखा कि यह बीमारी पैदा कर सकता है, जबकि आर स्ट्रेन जो है बीमारी पैदा नहीं कर सकता है। अब देखिए आप कि अब यस स्ट्रेन को क्या किया गया, यस स्ट्रेन वाला जो हमारा था उसको निकाले हम लोग, निकाल करके उसको पूरा गर्म कर दिया, हीट कर दी। तो हमारा अधिक तापमान की वजह से यस के जो जीवाणु थे, स्मूथ कॉलोनी वाले जो जीवाणु थे वो मर गए। अब हम लोगों ने इसका फिर सॉल्यूशन डिस्टिल वाटर में बनाया और फिर चूहा के अंदर, नेक्स्ट चूहा के अंदर प्रवेश कराया, तो देखा कि चूहा जो है वो एलाइव है, जीवित, चूहा नहीं मरा। यानी कि हम लोगों ने एस स्ट्रेन को अधिक तापमान की वजह से मार दिया था, इस वजह से उसकी वायरुलेंसी खत्म हो गई और वह बीमारी को पैदा नहीं कर पाया। अब हम लोगों ने क्या किया कि ये जो हीट किल्ड हमारे पास जो था एस स्ट्रेन, उसको मिला दिया आर स्ट्रेन से, जिंदा वाला आर स्ट्रेन से क्या कर दिया, मिक्स कर दिया और घोल बना करके डिस्टिल वाटर में उसको वापस चूहे में इंजेक्ट कर दिया। तो इस बार क्या देखा कि चूहा में जब डाले तो चूहा मर गया। ऐसा क्यों? अभी तो हम लोगों ने देखा था कि यस स्ट्रेन को अगर गर्म करके चूहा को दे रहे थे तो चूहा जीवित था, है ना। अभी क्या देख रहे हैं, इसी यस मरा हुआ एस स्ट्रेन को अगर हम लोग आर स्ट्रेन के साथ मिला दे रहे हैं और उसके बाद चूहा में डाल रहे हैं तो चूहा जो है वो मर जा रहा है ना। तो इससे हम यह समझें कि जैसे ही हम लोगों ने यस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन को मिलाया तो यस स्ट्रेन के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था, यस स्ट्रेन के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था वह स्थानांतरित हो गया कहां, आर स्ट्रेन में। जैसे ही इस दोनों को मिलाए तो यस स्ट्रेन का जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो गया कहां, आर स्ट्रेन में। अब यस स्ट्रेन अपना सारा जेनेटिक मटेरियल दे दिया है किसको, आर स्ट्रेन को। यस स्ट्रेन का गुण क्या है, तो यह बीमारी पैदा कर सकता है। अब आर स्ट्रेन अपने गुण को भूल गया और यह एस स्ट्रेन वाले गुण को अपना लिया, यानी कि अब आर स्ट्रेन जो हमारा था वह वायरुलेंट हो गया, निमोनिया उत्पन्न करने लगा, क्योंकि उसके पास डीएनए किसका हो गया, तो एस स्ट्रेन का हो गया, है ना। तो इस तरह से आर में रूपांतरित हो गया और वह रोग पैदा करने लगे। तो वह जो जेनेटिक मटेरियल गया था वह कौन था, इसका तो पता इस प्रयोग में नहीं चला, लेकिन हम ये समझ गए कि कोई ना कोई चीज ऐसा है जो एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होता है ना। तो इसको बाद में हम लोग किस नाम से जाने, डीएनए के नाम से जाने, है ना। अगर वीडियो पसंद आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक लगातार पहुंचते रहेंगे और आप हमारे चैनल से बने रहेंगे। साथ में हमारे वीडियो को लाइक करें जरूर, है ना, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम और अच्छे तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर पाएंगे।